Hello friend, this is Rakim Khan and welcome to you in my YouTube channel All for All। ओके फ्रेंड, आज हम लोग जो रेन मार्टिन के हमारे प्रीफिक्स है उसके सेकंड पार्ट के बारे में सीखेंगे। पहले हमने पार्ट फर्स्ट सीखा था, उसमें कई वर्ड हमने कवर किए थे जो प्रीफिक्स के थे। आज हम लोग सेकंड पार्ट में भी कई सारे वर्ड्स कवर करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और इन वर्ड की सहायता से हम बहुत सारे वर्ड ऐसे बना सकते हैं जिनकी हम मीनिंग बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमारा पहला वर्ड है, हमारा यहाँ पर इन है। तो इनका मतलब हम लोगों को पहले सबको पता है, इनका मतलब क्या होता है, में होना या फिर अंदर होना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा इनका मतलब क्या है, देखो हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर कम वर्ड है, हमारा कम से पहले क्या प्रीफिक्स, यानी पहले जो वर्ड है वही तो प्रीफिक्स होगा। यानी किसी वर्ड से पहले लग जाए कोई वर्ड, वही उसी को प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कम का मतलब वो क्या होता है, कम का मतलब आना होता है। ठीक है, यानी और उससे पहले लग गया इन यानी में, यानी कम इन, यानी कोई चीज़ आना होता है और उसके अंदर ही भी आए। यानी हमारी जैसे कि हमारी कोई आय है, हमारी इनकम है, जैसे हमारी कोई सैलरी है, हमारी कोई पैदावार है, उसके अंदर कोई चीज़ होना। ठीक है, यानी जैसे कि हमारी इनकम कितनी है, पैदावार कितनी है, पैदावार मतलब हमारा धन है तो उसके अंदर धन कितना और भी आ रहा है। ठीक है, हमारी जो प्रॉपर्टी है या फिर हमारा जो धन है, रुपए है, जैसे उसमें और कितना आ रहा है उसको बोलते हैं इनकम, यानी हम लोग और कितना पैदा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, इनलैंड है। लैंड का सभी को पता है, लैंड का मतलब क्या होता है, जैसे कि ज़मीन का भाग होता है। ठीक है, अ पीस ऑफ लैंड। ठीक है, ज़मीन का टुकड़ा होना। यानी लैंड का मतलब, यानी इनलैंड का मतलब ये नहीं कि धरती में, यानी किसी ज़मीन के टुकड़े में। यह पर यह मतलब है कि जैसे कि कोई बंदा अपने देश की धरती पर हो। ठीक है, अपने देश की लैंड पर हो, यानी वो अपने देश में ही हो, उसे बोलते हैं इनलैंड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है इन ले। यहाँ पर ले मतलब होता है कोई चीज़ जड़ देना। ठीक है, कोई चीज़ रख देना। तो यानी जैसे कि जो हमारी किसी चीज़ में कोई चीज़ जड़ देना, यानी ठोक देना, उसी को बोलते हैं इन ले। यानी जैसे कील वगैरह होती है, हम लोग दीवार में ठोक देते हैं, या फिर जो फर्नीचर में हम लोग ठोकते हैं कील, तो उसमें जड़ देते हैं। ठीक है, उसी को हम इन ले बोलते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, जो नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पर है मिस। मिस का मतलब यहाँ पर होता है रोंग या फिर रोंगली। यानी जहाँ भी मिस वर्ड आपको किसी भी वर्ड से अंदर शुरुआत में लगा मिल जाए, प्रीफिक्स में लगा मिल जाए, तो आप इसका अनुमान ये लगा सकते हैं कि इसका कहीं ना कहीं मतलब रोंग से ही होगा, यानी गलत से ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जिस वर्ड से पहले ये मिस लग जाएगा तो उस वर्ड की ये मीनिंग क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये मिस डीड लगा हुआ है। ठीक है, डीड, ये डीड हमारा वर्ड है, उससे पहले हमारा मिस लगा हुआ है। डीड का मतलब क्या होता है, कार्य। ठीक है, काम करना। लेकिन मिस का यहाँ पर लग गया तो मिस डीड, यानी कोई गलत कार्य। ठीक है, कोई गलत काम कर देना, यानी मिस डीड करना, रॉन्ग काम करना। ठीक है, रॉन्ग वर्क करना हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, मिसलीड। जैसे कि यहाँ पर लीड जो वर्ड है, लीड का मतलब क्या होता है, लीड मतलब ले जाना होता है। ठीक, किसी को कोई रास्ता बताना होता है। ठीक है, जैसे लीडर किसे बना है, लीड से ही बना है। वो लीडर हम लोग क्या करता है, गाइड्स करता है। ठीक है, आगे ले जाता है। तो यानी मिसलीड करना, किसी को बहका देना, किसी कोई आपसे कोई रास्ता पूछे, ठीक है, कहीं पर जाने के लिए, और आप उसको मिसलीड कर दो। ठीक है, आपको उसको सही रास्ता बताने के बावजूद के बजाय आप उसको गलत रास्ता बता दो, मिसलीड कर दो। ठीक है, तो ये हमारा मिसलीड हो गया है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, यहाँ पर मिस जज है। ठीक है, यानी जज का मतलब क्या होता है, यानी आंकना होता है। ठीक है, यानी जज करना, अनुमान लगाना। ठीक है, किसी के बारे में फैसला करना। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं जज। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, यानी जज से पहले मिस लग गया है तो मिस जज करना, यानी क्या करना, गलत अनुमान लगा देना, किसी के बारे में गलत अनुमान लगाना कि ठीक है, तो यह गलत न्याय हो जाना। ठीक है, यानी गलत का निर्णय हो जाना किसी के बारे में, तो ये हम मिस जज हो गया। ठीक है, मिस जज यानी गलत अनुमान लग गया किसी के बारे में, वो ऐसा नहीं था, लेकिन वो गलत अनुमान हो गया उसके बारे में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा फ्रेंड है यहाँ पर ओवर। ओवर का मतलब क्या होता है, ओवर का मतलब या तो भरा होना, या तो क्या हो गया होता है यानी एबव होना, यानी ऊपर होना, या फिर भरा होना, या फिर बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब यानी उससे परे होना कोई चीज़। ठीक है, उसको ही बोलते हैं ओवर बोलते हैं। जैसे किसी वर्ड के अगर प्रीफिक्स में ओवर लग गया तो या तो उसका मतलब एबव होगा, यानी एबव का मतलब ऊपर होगा, या बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब क्या, उससे परे होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है
ओवरफ्लो, यानी ओवरफ्लो का मतलब क्या है, जैसे कि आपके कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर ही सरफेस तक भरा हुआ है, और उसमें आपने थोड़ा और पानी डाल दिया तो वो क्या है, उससे बाहर निकलने लगा, तो हम वो लोग क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो हो गया। तो कभी कभी क्या होती है, यानी बाढ़ आने पर हमारी नदियाँ भी क्या हो जाती हैं, ओवरफ्लो हो जाती हैं, रिवर्स। ठीक है, उसको यानी रिवर्स से किस ऊपरी सरफेस से जो होता है उससे पानी क्या होता है, बाहर निकलने लगे, ऊपरी सरफेस से पानी बाहर निकलने लगे, उसी को बोलते हैं ओवरफ्लो। ठीक है, ओवर चार्ज का मतलब क्या होना, यानी जो चार्ज उसका रियल चार्ज है और उससे ज़्यादा कोई चार्ज ले लेना, तो उसको ही बोलते हैं ओवर चार्ज, यानी एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया उसने हमसे। बोलते नहीं कि यार इसका तो ओवर चार्ज ये लगा रहे हैं, इतना नहीं है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ओवर चार्ज, यानी चार्ज से भी ज़्यादा चार्ज ले लेना, उसको ही बोलते हैं ओवर चार्ज। ओके फ्रेंड, फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पर है टू। ठीक है, टू का मतलब क्या होता है, टू का मतलब यहाँ पर इन्होंने दिया है दिस। दिस का मतलब यह। ठीक है, दिस का मतलब ये या फिर यह भी होता है। जैसे यहाँ पर हमारा टुडे होता है, टुडे का मतलब क्या होता है, डे मतलब दिन, यानी और टू मतलब इस दिन, यानी ये दिन या फिर इस दिन। ठीक है, यानी ये दिन हो गया। टू नाइट, यानी नाइट मतलब रात होती है, टू मतलब ये या फिर दिस, यानी इस रात। ठीक है, तो नाइट का मतलब क्या होता है, रात, और टू का मतलब इस रात, यानी इसी रात। ठीक है, टुमारो, यहाँ पर टुमारो का मतलब क्या है, यानी इस दिन, यानी किस दिन, यानी जो हमारा आज से आ, आज के बाद, यानी जो कल दिन आएगा इस दिन पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मारो, मारो का मतलब एक मतलब होता है नेक्स्ट। मारो का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट डे होता है, तो यानी नेक्स्ट दिन डे पर, यानी अगले दिन पर। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं, यानी टुमारो बोलते हैं। ठीक है, ये टुमारो हमारा इसी तरीके से ही लिखा जाता है, टू नाइट भी इसी तरीके से लिखा जाता है, अगर सही तरीके से लिखा जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से, सही तरीके से यही लिखना होता है। हम लोग मिलाकर लिख देते हैं, वो हमारा चलता है, लेकिन अगर सही तरीके से लिखा जाए तो इसी तरीके से हमारा लिखना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पर क्या है, अन। ये अन भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अन का मतलब क्या होता है, अन का मतलब होता है नॉट, यानी ये भी नेगेटिव वर्ड है। जिस वर्ड के पहले अगर ये अन लग जाएगा तो उसकी भी मीनिंग नेगेटिव ही हो जाएगी। ठीक है, वो भी नेगेटिव ही हो जाएगा वर्ड। जैसे यहाँ पर क्या है, ट्रू, अनट्रू लिखा हुआ है, ट्रू से पहले अनट्रू लगा दिया। ट्रू का मतलब सत्य और अन का मतलब नहीं, यानी नॉट ट्रू, तो क्या है, अनट्रू, यानी असत्य हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अनकाइंड, यानी काइंड मतलब दयालु होना, ठीक है, दया होना, तो यहाँ पर अनकाइंड करने, यानी निर्दयी होना, क्रूअल्टी को दिखा देना। ठीक है, निर्दयी होना यानी बेरहम होना, उसे बोलते हैं। यानी अनहोली, होली का मतलब पवित्र होता है, अन मतलब लगा दिया तो नॉट होली। ठीक है, यानी अपवित्र हो जाना। ठीक है, यानी कोई चीज़ अपवित्र हो जाना। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा है अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब होता है बीनीथ, नीचे, और बिलो का भी, बिलो, बिलो मतलब भी नीचे होता है, यानी कोई चीज़ किसी के अंडर में होना है, अंदर होना या फिर नीचे होना। नीचे का मतलब ये भी होता है किसी के सरफेस के नीचे होना, या फिर कोई चीज़ जैसे कि एक बेलू में नीचे होना। ठीक है, बेलू में भी नीचे होती है एक, उसको भी हम बोलते हैं अंडर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा लिखा है अंडर सेल लिखा है, तो यहाँ पर ये किसी की चीज़ के नीचे नहीं है, यहाँ पर ये बेलू में नीचे है। सेल का मतलब क्या होता है, बिक्री होती है, यानी जो उसकी कीमत है, एक्चुअल कीमत है, सेल है, उसके भी नीचे होना है, यानी उस सेल से भी नीचे उसकी बिक्री हो, उस सेल से भी नीचे उसकी सेल लगी हो, सेलिंग पर लगी हो, तो उसको हम बोलते हैं अंडर सेल, यानी जो सेल है, जो इसकी सेल लगी थी उससे भी नीचे है, यानी उससे भी कम रुपए में वो हमें चीज़ मिल रही, तो उसको अंडर सेल बोलते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अंडर चार्ज। अंडर चार्ज का मतलब क्या होना, यानी चार्ज लगा था, यानी कोई चीज़ किसी ने चार्ज लगाया कि ये इतने रुपए की है। ठीक है, आप पर इतना ये चार्ज लगेगा इस चीज़ का, वो चार्ज के भी अंडर चार्ज होना। ठीक है, यानी उसके वो चार्ज, एक्चुअल चार्ज था, एक्चुअल कीमत थी, उससे नीचे वो चार्ज लगे, उसी को बोलते हैं अंडर चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा लिखा है कि अंडरगो। अंडरगो का मतलब क्या है, यानी आप किसी के अंडरगो, यानी आप किसी के नीचे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप किसी के नीचे काम कर रहे हो और आप वो आपको कहीं भेजे, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी पर भेजे, तो आप कह सकते हैं कि मैं तो उसके अंडरगो गया था, मैं तो उसके अंडरगो गया था, यानी उसके नीचे मैं काम कर रहा था और उसकी जिम्मेदारी पर गया था। ठीक, ये भी हो सकता है। और इसके मतलब क्या होता है, अंदर जाना भी होता है। अंडरगो का मतलब क्या होता है, अंदर जाना भी होता है, यानी नीचे नीचे जाना भी होता है। ठीक है, यानी ब्रिज से अगर हम नीचे जाए तो हम क्या कहें, अंडरगो द ब्रिज। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या है, अंडरग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है क्या, यानी ग्राउंड का मतलब होता है अंदर, यानी ग्राउंड यानी ग्राउंड मतलब अंदर होता है ना। तो ये अंडर मतलब ग्राउंड का अंदर, यानी ग्राउंड यानी जैसे ग्राउंड की धरती होती है, ठीक है, लैंड होती है, तो उसके ग्राउंड के अंदर होना, यानी धरती के अंदर होना, कोई चीज़ बनी हो, जैसे अंडरग्राउंड हमारा घर बना होता है, मूवी में हम लोग खूब देखते हैं ना। तो उसी में जैसे कि अंडरग्राउंड होना, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अंडरग्राउंड है। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है विद। विद हम लोगों ने पहले भी सीखा था, जो विद का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट या फिर बेक, यानी कोई चीज़ अगेंस्ट होना या फिर बेक होना। जैसे कि यहाँ पर हमारा वर्ड है विड्रॉ लिखा हुआ है, ठीक है। तो विड्रॉ, जैसे यहाँ पर हमारा वर्ड लिखा हुआ है विड्रॉ, तो विड्रॉ का मतलब, ड्रॉ मतलब क्या 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 होता है, खींचना होता है, ठीक है। तो ड्रॉ मतलब अगर यहाँ पर हम इसका हिंदी मीनिंग जाने तो क्या होगा, ड्रॉ मतलब होता है खींचना। तो और विड्रॉ मतलब क्या है, पीछे खींचना। तो हम लोग जैसे कि बैंक में जाते हैं रुपए निकालने के लिए, क्या करते हैं, विड्रॉल भरते हैं ना। तो उसी को क्या आता है, यानी हम लोगों का जो अंदर रुपए है उसी को हम वापस लें, यानी पीछे लें, बेक लें, तो उसी को बोलते हैं विड्रॉ, ठीक है। यानी बैंक से वापस ले लेना, पीछे फिर वापस खींच लेना, तो उसी को बोलते हैं विड्रॉ, यानी विड्रॉल मतलब वापस ले लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, विदहोल्ड। विदहोल्ड का मतलब क्या है, यानी होल्ड का मतलब भी पकड़ना है, यानी और विद मतलब क्या, यहाँ पर हमने सीखा है कि बेक लिखा हुआ है, यानी पीछे खींचना है, ठीक है, यानी उसे पकड़ के रखना है, जाने ना देना, और पीछे ही खींच लेना, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, विद होल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है यहाँ पर, विद स्टैंड, यानी किसी के साथ खड़ा होना, ठीक है, उसको भी यहीं पर मतलब ये हम निकाल सकते हैं कि उसको पकड़ के रखना, उसको जाने ना देना, ठीक है। ठीक है, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाना, उसके सामने खड़े हो जाना, और उसको जाने ना देना, तो उसी को क्या बोलते हैं, विद स्टैंड बोलते हैं। आई होप फ्रेंड आप लोगों को ये वर्ड समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को एक दो बार और रिपीट करके देखेंगे तो आपको ये वर्ड बिल्कुल आपके माइंड में सेव हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि ये चैनल फ्लोरिश हो सके, क्योंकि ये चैनल स्टडी का है, इसलिए जल्दी पॉपुलर नहीं हो सकता है। यदि कोई इसके बजाय, स्टडी के बजाय कोई और चैनल होता तो अब तक ये फ्लोरिश हो गया होता। प्लीज़ फ्रेंड्स, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर करें, जिससे ये चैनल और भी पॉपुलर हो सके और भी फ्लोरिश हो सके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।